Rahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online class. Students, class 9 general mathematics में unit number 3 is finished. Today we are doing exercise 3.5 that is related to objective type questions. Okay, so let's start. Okay, this is mathematics exercise 3.5 objective type questions. Read the following statement carefully in circle T if statement is true and F in case it is wrong. ठीक है, जो करेक्ट है उसके लिए T लगा और जो फॉल्स है उसके लिए F पे सर्कल कर दें. अच्छा जी, फर्स्ट कहते हैं कॉस्ट प्राइस इज ₹375 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹285. गिव द प्रॉफिट ₹90. ओके, पहले तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? कॉस्ट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. तो जब आपने देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है, लेस आ रही है. तो जब सेल प्राइस कॉस्ट यानी कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होती है सेलिंग प्राइस से तो हमारे पास प्रॉफिट नहीं आता, हमारे पास क्या आता है, लॉस आता है. ठीक है, फिर हम प्रॉफिट गेन नहीं करते, लॉस गेन करते हैं. तो ये आपके पास क्या आ गया, फॉल्स. अच्छा जी, सेलिंग प्राइस इज ₹660 एंड कॉस्ट प्राइस इज ₹575. गिव प्रॉफिट 85. Selling price is greater than cost price, so we say profit has gained. So जब आप 660 में से 575 माइनस करें तो 85 इज द आंसर. ठीक हो गया. ओके, अब स्टूडेंट आपके पास सेकंड क्या है, थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है कॉस्ट प्राइस इज 500 एंड सेलिंग प्राइस इज 425. गिव लॉस ऑफ 15%. ठीक है, तो अब लॉस ही आएगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस. तो जब 500 से 425 को माइनस कर लें तो उसका आंसर आपके पास आता है, ठीक हो गया, वो 75. तो 75 को जब 500 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर इज़ 15%. आपने जो हमने फार्मूलाज यूज़ किए हैं आपने उसको यूज़ करते हुए, यहाँ पे मैं आपको फार्मूलाज वो डीप नहीं जा रही, जस्ट आपको बता रही हूँ, आपने खुद इसको चेक करना है यूजिंग फार्मूलाज. अच्छा जी, कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट कहते हैं 34% आ रहा है. तो प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास क्या होती है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. अब प्रॉफिट इसका निकालने तो इसका प्रॉफिट आपके पास आ जाता है 75. ठीक है, सॉरी इसका प्रॉफिट आपके पास प्रॉफिट 34 आता है. फिर 34 को 425 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 75 आई थिंक आता है. तो दिस इज फॉल्स. इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹520 एंड प्रॉफिट इज 5%, then selling price of is 456. अब कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है. सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो फार्मूला क्या यूज़ होगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100. ठीक है, 520 प्लस 525 और 525 को 100 में प्लस कर लें तो 625 और 625 को 100 पे डिवाइड कर लें. सॉरी आपके पास फार्मूले में आप पुट कर लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आपके पास ट्रू आ रही है, आपने खुद चेक करना है. इफ सेलिंग प्राइस इज ₹873 एंड लॉस इज 3%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस. अब कॉस्ट प्राइस का फार्मूला आपके पास क्या है, जब आपके पास लॉस परसेंट गिवन हो, सेल प्राइस माइनस 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट. तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप चेक करेंगे उसका आंसर ₹800 नहीं आता. तो इस फॉल. इफ मार्क प्राइस इज ₹500 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹915 देन डिस्काउंट इज 35%. अब ये डिस्काउंट से रिलेटेड है. अब आपके पास क्या गिवन है, मार्क प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है. ठीक है, मार्क प्राइस एंड सेलिंग डिस्काउंट फाइंड करना है. तो मार्क प्राइस में से माइनस कर दे सेलिंग प्राइस तो आपके पास आंसर इज 14. ठीक है, ट्रू हो गया. इफ मार्क प्राइस इज ₹950 एंड सेलिंग प्राइस इज 915 देन डिस्काउंट परसेंटेज. अब डिस्काउंट परसेंटेज का क्या फार्मूला है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, तो आपके पास सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस गिवन है. पहले आपने इसमें से डिस्काउंट फाइंड करना है, मार्क प्राइस में से माइनस कर दे सेल प्राइस और फिर आपने क्या करना है, डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. तो फिर आपके पास उसका आंसर चेंज आता है. तो ये फॉल्स, नॉट 35%. ठीक है, two business partner invested in the ratio of 3:5. Profit will be distributed between them in the ratio of 5:3.
नो, जिस रेशो में उन्होंने इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट भी उसी रेशो पे उसको मिलेगा। अगर 3:5 इन्वेस्टमेंट थी तो प्रॉफिट भी 3:5 मिलेगा, तो दिस इज फॉल्स। Investor investing ₹5 million and ₹5.5 million will be earned profit in the ratio of 10:11। अच्छा जी, इसका 5 मिलियन है और इसका 5.5 मिलियन है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 10:11 इज ट्रू, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे। सेकेंड कहते हैं 4 सजेस्टेड आंसर आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर ABCD इन द ब्लॉक गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 320, सेलिंग प्राइस कितनी है 365, तो इसका प्रॉफिट क्या होगा, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लें, 365 में से 320 माइनस करें तो आंसर इज 45, ये इसका आंसर है। कॉस्ट प्राइस इज 517, सेलिंग प्राइस इज ₹490 लॉस। अब लॉस फाइंड करना है, यानी कि हमने कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देना है सेल प्राइस, तो आपके पास फिर देखिए क्या आंसर आता है, B 152 आंसर आ जाएगा, ठीक होगा स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ने चेक करते जाना है अपने पास। कॉस्ट प्राइस इज 550 एंड सेलिंग प्राइस इज 594, तो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स, यस, कॉस्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब आपने क्या कर लेना है, इसमें आपके पास प्रॉफिट नहीं गिवन, तो आपने सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देना है, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड कर देना है उसको, देन उसके आंसर को आपने डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपके पास आंसर 8% आएगा, ठीक है। ये आपने चेक कर लेना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इज 675, सेलिंग प्राइस इज ₹625, लॉस परसेंट। अब लॉस परसेंट, ठीक है, फार्मूला क्या है, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट परसेंट। तो लॉस कैसे फाइंड होगा, 675 में से माइनस करें 621, तो उसके आंसर को आपने 675 माइनस कर दें आप 621, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है, डिवाइड करने देना है कॉस्ट प्राइस पे, तो फिर आंसर आपके पास D आएगा। आप भी अपने पास चेक कर लें कि 8% ही आता है। मार्क प्राइस इज 330, सेलिंग प्राइस इज 297, डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है, तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका डिस्काउंट फाइंड करें, उसके बाद उसको डिवाइड कर दें मार्क प्राइस में, तो फिर आपके पास आता है 10%, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब 6 में कहते हैं सेलिंग प्राइस इज ₹76, डिस्काउंट इज 20%, मार्क प्राइस फाइंड करें। तो हम मार्क प्राइस, मैंने आपको फार्मूला बताया था, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो अब आपने इसको पुट करना है, वैल्यू में पुट करें तो देखिए क्या आंसर आता है, A आ रहा है 95। आप चेक करेंगे, रफ वर्क मैंने यहाँ पे नहीं किया क्योंकि बिकॉज हमने इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है ना। तो अब आपने रफ वर्क इसका खुद करके इसको चेक करना है। अब आपका फार्मूलाज आते हैं, जस्ट पुटिंग करनी है। 7 में कहते हैं सेलिंग प्राइस इज ₹207 एंड प्रॉफिट इज 3.5%, कॉस्ट प्राइस फाइंड करें, ठीक है। तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, हम करेंगे सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो फार्मूले में पुटिंग करें तो आंसर C आएगा। फिर आप भी चेक कर लें कि 200 ही आ रहा है। कॉस्ट प्राइस इज 390 एंड लॉस इज 2.5%, सेलिंग प्राइस, ठीक है। लॉस परसेंट गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100, फार्मूला लगा के तो आंसर B आ रहा है। Ratio between the share in profit A and B 4:5. If A invested 32 million, what will did B invest? ठीक हो गया। अब आपके पास A के इन्वेस्टमेंट आ गए 32 मिलियन, B के इन्वेस्टमेंट आपने फाइंड करनी है। रेशियो आपके पास गिवन है 4:5, यानी कि B के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ही होगी, तो आपने क्या करना है, आपने इनको प्लस कर लेना है, ठीक है। प्लस करके रेशियो बिटवीन द शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है। 32 मिलियन और B आपके पास मालूम नहीं है,
तो आपने पहले क्या करना है कि इनका रेशो प्रॉफिट में गिवन है, इनको प्लस करके आपने इसका इन्वेस्टेड ₹32 मिलियन बट डिड बी इन्वेस्ट। ठीक है, अब आपने बी को फाइंड करना है कि बी ने कितना इन्वेस्ट किया है। तो आपने उसके लिए क्या करना होगा, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट गिवन है, प्रॉफिट नहीं गिवन। तो आपने आपके पास इसका आंसर आता है डी 40 मिलियन। ठीक है, अब ए का कितना है 32 मिलियन है और बी का आ जाएगा 40 मिलियन। ए एंड बी इन्वेस्टेड ₹25 lakh and 30 lakh respectively. If A got profit of 90,000 what was the total profit। उसके क्वेश्चन आपने डन किए हैं, वहाँ से आप चेक करके फिर उसको तरीके से आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना है 1,80,000 क्योंकि 25 lakhs ए ने इन्वेस्ट किया और बी ने 30 lakhs। ए गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 90,000। ठीक है, 90,000 प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट। अब आपको पता है कि हम कैसे फाइंड करते हैं प्रॉफिट। पहले हमने इनका रेशो निकाल लेना है। ठीक है, रेशो निकाल के ए का रेशो भी आ जाएगा, बी का भी, प्रॉफिट रेशो फिर हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो फिर आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपके पास ए का प्रॉफिट गिवन है, बी का गिवन नहीं है, तो बी का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आप रेशो फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर रेशो को आपने क्या करना है, आपने प्रॉफिट पे, ठीक है, टोटल प्रॉफिट पे आप डिवाइड करेंगे उसके रेशो को और फिर आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने ये जो लास्ट 2 हैं इनको आपने क्वेश्चंस अपने चेक करके वहाँ पे हमने जिस तरीके से किए हैं वहाँ पे हमने मिसिंग भी फाइंड किए हैं, तमाम क्वेश्चंस किए हैं, तो उसको देखते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट कंप्लीट सबमिट योर नोटबुक टू स्कूल फॉर चेकिंग। कंप्लीट योर ऑल द वर्क एंड सबमिट योर नोटबुक टू स्कूल। ओके ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे मैंने आपको इसके रफ वर्क नहीं करवाए बट यू मस्ट कंप्लीट इट। ठीक है, आपने अपने पास पहले रफ वर्क करना है, चेक करना है फार्मूलाज लगा के कि जो आंसर हमने मार्क किए हैं क्या वो सही हैं या नहीं। ठीक है, तो उसके बाद आपने अपनी बुक में नोट कर लेना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।